बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन जो अक्सर कमेंट्स के अंदर भी पूछा जाता था कि एक्साइज इंस्पेक्टर की सीटें कब आ रही हैं, क्योंकि पीपीएससी के अपकमिंग जॉब्स पोर्टल के अंदर मौजूद थी, उसके बाद वहाँ से हटा दी गई और काफ़ी सारी सीट्स ये आनी थी। लास्ट टाइम ये वैकेंसीज़ पीपीएससी के थ्रू 2018 में आई थी, अभी 2023 में ये आने जा रही हैं। ये रिक्वेजिशन है, कल से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। ये 90 सीटों की रिक्वेजिशन पीपीएससी को भेजी गई है और एक्साइज इंस्पेक्टर की जो सीटें होती हैं ये डिवीज़न वाइज़ आती हैं। जैसे रिसेंटली फूड डिपार्टमेंट की सीटें आई थी डिवीज़न वाइज़, हर डिवीज़न की अलग से, हर डिवीज़न का मेरिट अलग से बनता है, नंबर ऑफ़ सीट्स अलग होती हैं। सो ये इस तरह से आती हैं। ये रिक्वेजिशन है मेरे पास, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रेड 16 है इसका। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 90 हैं और ये डिवीज़न वाइज आनी है। अब डिवीज़न वाइज किस तरह से आनी है, किस डिवीज़न की कितनी सीटें हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एडीजी ऑफिस की एक सीट है। रीजन ए लाहौर के 4 रीजन हैं, ए बी सी एंड डी 4 रीजन्स हैं। लाहौर के ए रीजन की 10 सीटें हैं, बी रीजन की 16 हैं, सी और डी की 4-4 सीट्स हैं। फिर गुजरांवाला डिवीज़न की 11 सीटें हैं, सरगोदा की 6 हैं, साहिवाल की 3 हैं, फैसलाबाद की 9 हैं, मुल्तान की 5, बहावलपुर की 8, रावलपिंडी की 11 और डीजी खान की 2 सीट्स। तो इस तरह से ये 90 हो जाती हैं। अब इनमें कोटा वाइज सीट किस तरह से हैं, तो आप लोग अपने रीजन का देख सकते हैं कि कितना उसमें वुमेन कोटा की कुछ सीट। अब जो लाहौर रीजन बी जो है उसके अंदर 8 ओपन मेरिट की बन रही हैं, 1 डिसेबल कोटा की है, 1 माइनॉरिटी कोटा की और 6 वुमेन कोटा की। इस तरह से ही मिला के ये 16 हो जाती हैं। तो आप लोग अपने रीजन का देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे मेरा अगर फैसलाबाद डिवीज़न है तो फैसलाबाद में टोटल 9 सीटें हैं, 1 सीट वुमेन कोटा की है और बाकी 8 जो हैं वो ओपन मेरिट की है। अब इनका जो मुकम्मल क्राइटेरिया, लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बताया कि 2018 में ये सीट्स आई थी। अब 2018 के बाद ये तकरीबन 5 साल बाद आ रही हैं, तो 90 सीट मेरे हिसाब से कम है, ज़्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो भी आ रही हैं उन्हीं पे इक्तफ़ा करना चाहिए। और जो आपके क्वेश्चन होते हैं कि क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स हैं तो क्या इस पे मेडिकल की कंडीशंस होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको कंप्लीट क्राइटेरिया इसका दिखाता हूँ। लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट है ये मेरे पास पड़ी है। लास्ट टाइम 137 सीट्स आई थी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। ये ग्रेड 16 है, 137 सीट्स थी, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे आई थी। सो मैं आपको इसका क्राइटेरिया दिखाता हूँ। ये सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ग्रेड 16 के लिए सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा मेडिकल की कोई कंडीशन नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि इंस्पेक्टर की जॉब है तो इसमें कोई चेस्ट वेस्ट हाइट इस तरह की कोई कंडीशन होगी। सो ऐसी कोई कंडीशन नहीं मांगी जाती है। क्वालिफ़िकेशन ये हो गई। एज लिमिट प्रीवियसली तो मेल के लिए 30 थी और फीमेल के लिए 33 थी। अब इस साल देखें कि क्या होता है। और इसका जो जेंडर मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते थे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पंजाब होती है और सिलेबस जो है वो 1 पेपर एमसीक्यूज़ होता है, जो कि पीपीएससी का जनरल पेपर होता है, जिसके अंदर एवरीडे साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ जाती। तो 1 पेपर जनरल इसका होता है और मेडिकल की कोई कंडीशन नहीं होती। सो आप लोग जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का वेट कर रहे थे, सो आप लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। आज तहसीलदार की सीटें भी अनाउंस हो गई हैं और ये भी आने वाली हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में यानी नवंबर में ये एडवर्टाइज़ कर दी जाए। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है ग्रेड 16 की। सो आप में से जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन चाहिए होगी आपको और आप लोग जो हैं अभी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर नवंबर में ये सीटें आती तो होपफुली दिसंबर के एंड में या जनवरी तक पीपीएससी इसका पेपर भी कंडक्ट कर सकता है। सो आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।